मेरे लिए महत्वपूर्ण घटना ये है कि जेजेपी के विधायक ने चेयरमैन की कुर्सी ठुकरा दी। जोगीराम सिहाग जी ने, मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, नाम है उनकी पार्टी का। खुद आरएसएस का किसान संगठन जिसके पक्ष में नहीं है, उसकी ढाल बन के चौधरी देवीलाल का वंशज क्यों खड़ा हुआ है। इसलिए हिसार में फैसला करके सरसा में बैठ के किसान आज कह रहा है कुर्सी या किसान, दोनों में से एक को चढ़न गुस्सा है। किसान खड़ा हो रहा है, व्यापारी उसके साथ जुड़ रहा है, और इसकी ताकत कितनी है इसको ना आप बिहार की तकड़ी में तोल सकते, ना आप ये उपचुनाव की तकड़ी में तोल सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल। मीडिया के माध्यम से हम आपको विभिन्न पर्सनैलिटी से मिलवाते रहते हैं जिन्होंने राजनीति को जिया है, शिक्षा को जिया है और विभिन्न क्षेत्रों में मुकाम हासिल किया है। सौभाग्यवंश आज हांसी अनाज मंडी में एक ऐसी शख्सियत का पदार्पण हुआ है जिसे मैं एक योद्धा कहूँ, एक आंदोलन से निकला हुआ एक शिक्षाविद कहूँ, और राजनीति, स्वच्छ राजनीति करने वाला कहूँ, और एक किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए जिनका दिल धड़कता है, ऐसा व्यक्तित्व कहूँ। आज हमारे बीच आप सब बताइएगा, आपका नाम क्या है? योगेंद्र यादव बोलते हैं। योगेंद्र यादव, इनसे बुलवाया है मैंने, मुझे नाम पता। स्वराज इंडिया पार्टी जो इनकी एक राजनीतिक पार्टी है, और राष्ट्र के उत्थान के लिए, अपने प्रदेश के उत्थान के लिए, व्यापारियों के उत्थान के लिए, किसान के उत्थान के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल कर आए और पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। योगेंद्र यादव जी से बात करेंगे कि आज आपका अनाज मंडी में इन पीड़ित व्यापारियों के बीच में आना कैसे हुआ, इन पीड़ित किसानों के बीच में आना कैसे हुआ, क्या देश में चल रहा है, क्या प्रदेश में चल रहा है, और क्या उपचुनाव में बड़ौदा में चल रहा है। इन सब इश्यूज़ के ऊपर आपसे खुली बात करेंगे। योगेंद्र यादव जी, आपका हंसी की आवाज़ मीडिया पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड एंड वेलकम ऑन माई मीडिया टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पिछले 4 दिन से हमारी जय किसान आंदोलन स्वराज अभियान की टीम अलग अलग जिलों में जा रही है, अलग अलग मंडियों में जा रही है। 7वां जिला है। शुरू किया था मेवात, फिर गुड़गांव, फिर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी। जी, अक्सर हम आपको मीडिया पे देख के बोलना सीखे हैं, आज आपको मीडिया पे ला रहे हैं। वो सब पूर्व जन्म है जी, हो गया वो सब किया। जिंदगी में इच्छा थी कि सिर्फ विश्लेषण नहीं करना, पॉलिटिकल कहता हूँ एनालिस्ट भी रहे हैं। हाँ, मैं वही कहता था, पहले भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूँ, छोटा सा, वही ज़्यादा अच्छा काम है। ठीक है, ये सब पीड़ित व्यापारी हैं। जी जी जी। मैं बता रहा हूँ कि पिछले 3-4 दिन से हम जिला जिला जाके मंडी में घूम रहे हैं, ये देखने के लिए कि भाई सरकार कह रही है कि दाना दाना खरीद लेंगे, तो हमने कहा भी जाके देख लेते हैं कौन सा दाना दाना खरीद रहे हैं। जो 6 जिलों में मैंने देखा है अब तक, ये मुख्यतः बाजरा का इलाका है, जो 6 जिले में पहले गया था। 1 अक्टूबर से मंडियों में खरीद शुरू हुई, 15 नवंबर तक होनी है, 6 सप्ताह में होनी है, 2 सप्ताह गुजर चुके हैं। एक भी मंडी नहीं है जहां 10% भी खरीद हुई हो बाजरे की। इज इट सो? आपको मैं आंकड़े बता देता हूं साहब, रेवाड़ी जिले का बता दूं, 47,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है, अब तक 3,000 खरीद नहीं हुई है, 2 हफ्ते निकल चुके हैं। आखिरी दादरी में जहां गया था, ये अपने भिवानी में और तोशाम में, दोनों में 13,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सिर्फ 1,000 की खरीद हुई है। दोनों जगह 11 साढ़े 11,000 किसान बचे हुए हैं, दिन बचे हैं सिर्फ 20-21, और हर जगह पता है कितने किसानों को बुला रहे हैं? 100-125। और आज सैटरडे का दिन सरकार छुट्टी करके बैठी हुई है। मैंने कहा तो शाम में भाई इतना वो है, कितने किसानों को आज बुलाया? कहते जी आज तो 9 किसानों को बुलाया है। 9 किसानों को बुलाना चाहिए, 550 कम से कम प्रतिदिन। 9 किसानों को बुला के आराम से सरकार बैठी हुई है। मतलब दाना दाना खरीदने का डायलॉग है, ना तो नीति है ना ही नियत है। विधेयक बन चुके हैं 3, और आड़ती भी पिस रहा है और किसान भी पिस रहा है। आपके अनुसार ये जो 3 विधेयक हैं, ये भारत की खेती में जो आज की व्यवस्था बनी हुई थी
उसको खत्म करके कंपनी राज लाने का विधेयक है। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में कंपनी राज हुआ करता बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती आप इससे। एकदम नहीं साहब, क्योंकि देखिए क्या हुआ है, ये 3 बिल जो है, सरकार ने तो लंबे लंबे नाम दिए हैं इनके, मैं आपको सिंपल नाम बता देता हूँ। पहला बिल है जिसको कहा जाना चाहिए जमाखोरी छूट कानून। स्टॉकिस्ट जितना मर्जी स्टॉक कर दे, साधारण स्टॉकिस्ट नहीं, अडानी जी जो बड़े बड़े वो बना रहे हैं, 1947 का कानून तोड़ा है ना। जिसका मतलब ये है कि जब फसल आने वाली होगी तब दाम गिरा देंगे, और जब कंज्यूमर तक जाने वाली होगी तब दाम बढ़ा देंगे। सारा खेल स्टॉकिस्ट करेंगे, और कंज्यूमर बेचारा इन व्यापारियों को दोष देगा, इनसे आके झगड़ेगा, वो सोचेगा कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती का। हुआ क्या था, पंजाब में हो चुका है, पेप्सी और आलू के किसान का हो चुका था। रेट तय हुआ 8 रुपये का। पहले साल मंडी में रेट था 10 रुपया, कंपनी ने डंडे से किसान से लिया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 8 रुपये में देनी पड़ेगी। दूसरे साल रेट हो गया 6 रुपया, कंपनी ने कहा तेरा तो आलू ठीक साइज़ का नहीं है, ये तो मीठा आलू है, ख़राब है, 6 रुपये में देना है तो दे, नहीं तो छोड़। यही देश भर में होगा, इसलिए मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट किसान नहीं कहता, मैं बंधुआ किसान कानून कहता हूँ। दूसरा और तीसरा और सबसे खतरनाक कानून जो है वो APMC बाईपास कानून है। मतलब कि इस अपनी हांसी की मंडी के बाहर कोई अडानी जी कर देंगे, अच्छा सा AC ऑफिस होगा, जैसे आजकल हर होटल का, हॉस्पिटल का और स्कूल का होता है, AC ऑफिस हो जाएगा, किसान वहाँ जाएगा। फ़र्क ये नहीं है कि ये सरकारी मंडी और वो प्राइवेट, फ़र्क ये है इस मंडी में फ़ीस लगेगी, वहाँ फ़ीस नहीं लगेगी। यहाँ रेगुलेशन होंगे, वहाँ रेगुलेशन नहीं होगा। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन की कोई शर्त नहीं होगी। मतलब ये कि बाहर के मंडी में जो प्राइवेट मंडी खोलेंगे अडानी जी, अंबानी जी, पहले सीजन में वो किसान को 50 रुपए फालतू दे देगा। बीजेपी वाले यादव जी MSP की बार बार इस बात के लिए एम्फेसिस कर रहे हैं कि MSP हम बंद नहीं कर रहे और ये चालू रहेगा, समानांतर चालू रहेगा। तो आप इत्तेफाक रखते हैं? जिसे वो कहते हैं ना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। इतनी सुंदर बात है, मतलब कि अगर यकीन होता तो क्या बात रहती। ये जो खेल है कि पहले साल में किसान को 50 रुपये फालतू दे देगी बाहर वाली मंडी, दूसरे साल में 25 रुपये फालतू दे देगी, लालच में किसान वहाँ चला जाएगा, अंदर की दुकानें हो जाएंगी ठप। तीसरे साल में वो कहेंगे 500 रुपये कम देने हैं, देना है तो दे, नहीं तो भाग। ये जो जियो ने खेल किया है ना मोबाइल में, वही वाला खेल यहाँ पे हुआ करेगा। इसलिए सरकार जब कहती है चिंता मत करो, अब सरकार के पास इनका तो कोई जवाब नहीं है, मंडी की सारी व्यवस्था खत्म कर रहे हैं। सरकार ने ट्रैक्टर रैली भी निकाल ली। सर वो ट्रैक्टर रैली में कौन किसान थे वो तो पता लग गया, वो बेचारे बंगाल और बिहार के मजदूर थे, वो तो सारे हरियाणा को पता लग गया। सर वो तो वीडियो निकाला आप जैसे पत्रकारों ने, वो उनसे पूछ लिया भाई कौन से गांव से आए थे, हम तो बिहार से आए हैं जी। क्या करते भाई, हम तो मजदूर हैं जी इनके गांव के अंदर। वो तो सारा भांडा फोड़ दिया, आप लोगों ने फोड़ा, बधाई हो आप लोगों को। जो मैं कहता हूँ ये जो हम शेड देख रहे हैं इस टाइम मंडी का, ये आप समझ लो छप्पर है किसान के सर के ऊपर। पिछले 50-60 साल में छप्पर लगा है किसान के सर पे, छप्पर टूटा हुआ है, लीक भी करता है, किसान परेशान भी होता है, शिकायत भी करता है। मोदी जी ने किसान की शिकायत सुन ली, मोदी जी ने कहा कि अरे तेरा तो छप्पर लीक करता है, तेरा तो छप्पर टूटा हुआ है, ऐसा करो छप्पर ही हटा दो इसका, तेरे को नीला आकाश दिखाई देगा, रात को तारे और चांद दिखाई देगा, तेरे को तो आज़ादी मिल गई, खुला आसमान दिखाई किसान कह रहा है भाई ये आज़ादी ना चाहिए मेरे को। ये सारा खेल है जी। आपने MSP की जिक्र किया कि MSP का वादा करते हैं, मैं कहता हूँ जी वादा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं तो पूरा विश्वास करता हूँ। फर्मली प्रॉमिस करते हैं सर, फर्मली मैं कहता हूँ जितना इनटू वन लाइन कि भी ये तो MSP रहेगा ही रहेगा। सर मैं कहता हूँ अगर आज से 3 साल बाद मेरे को अडानी जी की मंडी में जाना पड़े और वो कहे कि गेहूं का 1400 रुपये लेना है तो ले, नहीं तो भाग, तो मैं उसको क्या प्रधानमंत्री का YouTube वीडियो दिखाऊंगा जी। फर्मली प्रॉमिस किया था उन्होंने। सरकार शब्दों से नहीं चलती, सरकार लिखित ऑर्डर से चलती है। यादव जी ये तो रखिए, आपने किसानों और आड़तियों की भी बहुत पीड़ा है, इनको बिचौलिया भी बोला जाता है कई बार, क्या ये बिचौलिए हैं? सर जैसे किसान, कोई किसान दूध का धुला नहीं आता, 100 किसान में 10 किसान भी उटपटांग हरकत करने वाले होते हैं, 100 व्यापारियों में 10 व्यापारी भी उटपटांग हरकत करता है। ना किसान दूध का धुला है, ना व्यापारी दूध का धुला है, ना शिक्षक दूध का धुला है, सब ऐसे ही होते हैं। लेकिन पूरे के पूरे वर्ग को, व्हाट अबाउट पत्रकारों का भी जी, वकीलों का भी जी, डॉक्टर का भी जी, सबके बात है ना। तो ये कह दें कि सारे के सारे पत्रकार ऐसे हैं, सारे के सारे व्यापारी ऐसे हैं, सारे के सारे आड़ती ऐसे हैं, ये कोई मतलब नहीं है। और ये सरकार, मैं सही बात बताऊं,
ये सरकार जिसको कहती है बिचौलियों को हम समाप्त कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये सरकार सुपर बिचौलियों को ला रही है बीच में। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 1-1.5% वाले हैं। वो जो 10% लिया करेगा वो अडानी अंबानी, इनका 2.5% की बजाय हो जाएगा 1, और सारी दुनिया को दिखाया जाएगा देखो कमीशन कम हो गया। और वो जो 8% कमीशन लेगा, वो जो बैठेगा सिंगापुर में, जो बैठेगा वॉशिंगटन में, वहाँ से 8% कमीशन लिया आपने करेगा, बड़े वो क्या होगा? पोस्ट ढंग से सारी बातें रखी। मैं आ रहा हूँ हरियाणा की राजनीति पे। पहलवान फिर उतार दिया गया बड़ौदा में, योगेश्वर दत्त जी, ओलंपिक। क्या रहेगा बड़ौदा में? सर, जैसे मैंने कहा, आप तो पॉलिटिकल आदमी एक हैं, जमाने में मैं भविष्य बताने का काम करता नहीं, था, political आदमी आजकल हैं। छोटा सा बनाने का काम करता हूँ। मेरे लिए पॉलिटिकली महत्वपूर्ण घटना ये नहीं हुई कि वहाँ पे किसको टिकट मिला। मेरे लिए महत्वपूर्ण घटना ये है कि जेजेपी के विधायक ने चेयरमैन की कुर्सी ठुकरा दी। जोगीराम और सिहाग उसने- जी ने। सिहाग जी ने, मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, ना मैं उनकी पार्टी का, ना मेरी उनकी विचारधारा से कोई सहमति, लेकिन हरियाणा में एक आदमी तो निकला जिसने कहा कि इन 3 कानूनों को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अपनी कुर्सी ठुकराऊंगा। मेरी उम्मीद है कि अपने चौटाला जी भी, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री जी, अब तक तो कोरोना खत्म हो गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। सब तो लोगों की क्यों- शुभकामनाएं वो उनके क्यों साथ इतने है। भूमिगत वो भी क्यों छोड़ नजर दिए। आ रहे हैं? क्यों भाई, नहीं? उन्होंने कहा कि उनको देवीलाल कोरोना जी की हुआ। आखिर वंशज हैं वे। उन्होंने कहा उनको कोरोना है, सबको विश्वास करना चाहिए। जब कोई आदमी बोले कि मैं बीमार हूं, मैं तो उसको विश्वास कर लेता हूं। कोरोना से बाहर थे जब भी, तो उन्होंने नहीं दिया। तो मेरा सवाल यही है, और हरियाणा का किसान एक ही सवाल पूछता है कि जिस 3 कानून के समर्थन में पूरे देश में एक भी किसान संगठन नहीं है, खुद आरएसएस का किसान संगठन जिसके पक्ष में नहीं है, उसकी ढाल बन के चौधरी देवीलाल का वंशज क्यों खड़ा हुआ है? इसलिए हिसार में यह फैसला करके सरसा में बैठ के किसान आज कह रहा है कुर्सी या किसान, दोनों में से एक को चुन लो। बस लास्ट पर्सन मेरा है, बड़ौदा में पार पा जाएगी भाजपा? आप तो पॉलिटिकल आदमी, सर, दीजिए मैं political जानता हूं statement। आप मुझसे चुनाव भविष्यवाणी करवाना हाँ चाह हाँ, रहे तो हैं। ऑब्वियसली जी जी, मैं हाँ, वही एक चीज करने देयर से शुड बी अ इनकार कर रहा प्रेडिक्शन हूं। फ्रॉम योर साइड। या सर बिल्कुल, मैं चाहता हूँ वही, पूर्व जन्म में मैं काम करता था तो पूर्व जन्म का वो तो मतलब दाग रहेगा। आई लिस्ट बिलीव इन जी, रीइंकार्नेशन, वो सही बात है, लेकिन जो मैंने पहले भी कहा, तीसरी बार कह रहा हूँ, एक ज़माने में भविष्य बताने का काम करता था, अब मेरी रुचि बनाने में है। और इसमें किसान आंदोलन की स्ट्रेंथ को मैं किसी उपचुनाव से नापने से इनकार करता हूँ। अच्छा। ये किसान आंदोलन या बिहार का चुनाव भी जो हो रहा है, किसान, इस देश में किसान गुस्सा है, किसान खड़ा हो रहा है, व्यापारी उसके साथ जुड़ रहा है, और इसकी ताकत कितनी है इसको ना आप बिहार की तकड़ी में तोल सकते, ना आप ये उपचुनाव की तकड़ी में तोल सकते। धन्यवाद साहब, आपने हमें अपनी मधुर वाणी से गदगद किया है और आपकी वाणी को हम आवाज़ बनकर ऊपर तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ थे योगेंद्र यादव जी, और एक बहुत सीजन्ड यानी कि ऑरेटर भी हैं और अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं स्वराज इंडिया के नाम से, और सभी व्यापारी हैं। राजेश लांबा जी मेरे साथ में, तायल साहब रावतार तायल जी हैं, और बजरंग बंसल जी हैं। सभी यहाँ व्यापारी वर्ग हैं, इनकी पीड़ा को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, चले जाते हैं आपके महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा साहब। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए हाँसी की आप फिर आवाज़। बुलाइए।